नमस्ते, मैं हूँ प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैमर पैटर्न क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। हैमर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है, पहले ही जानते हैं कि इसको पैटर्न क्यों कहते हैं। पैटर्न कहने का मतलब ये है कि इसमें एक से अधिक कैंडल्स यूज हुए हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत आपको थोड़ी बहुत अगर जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर ये चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आपको पता होगा कैंडलस्टिक क्या होता है, क्या होती है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी आप देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, इन सभी को हम कैंडल्स कहते हैं। या फिर आप देख सकते हो चार्ट कैसे बनता है। कैंडल्स का समूह जो होता है उसको हम चार्ट कहते हैं। ये कैंडल का समूह है, इसको हम चार्ट कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको मालूम है। ये मानकर मैं इस वीडियो को आगे खींचता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हिंदी में हम उसको हथौड़ा कहते हैं। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे चार्ट को, तब आप देखेंगे कहीं कहीं पर ये ऐसा जो कि है ये फॉर्म हो सकता है। इसको कहते हैं हम कैंडल, ऐसा कैंडल फॉर्म हो सकता है। अब इस कैंडल को कहते हैं एक हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल क्या होता है, इसके फॉर्म होने से क्या होता है, सब हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ग्रीन हैमर कैंडल है इसको हम कहते हैं बुलिश हैमर कैंडल, और इस रेड वाले को हम कहते हैं बियरिश हैमर कैंडल। दोनों हैमर कैंडल का काम एक ही होता है, लेकिन हम पहले ग्रीन वाले से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन वाले का क्या होता है कि ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो पोर्शन है ये होता है हाई। पहले जान लेते हैं ये ओपन कहाँ से होता है। यहाँ पर ये ओपन होता है। जो कैंडल है जब ओपन होता है, आपने देखा होगा, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट एनालिसिस करते होंगे तो आपको आपने देखा होगा कि ठीक 5 मिनट के बाद बाद चार्ट अप डाउन होते। तो ये यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद लो हुआ था। पहले ये ग्रीन कैंडल हुआ था, उसके बाद हो सकता है थोड़ा ऊपर गया, या फिर ये यहाँ पर, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, बाद में ये कंटिन्यूसली रेड बनता गया, नीचे आता गया, क्योंकि वहाँ पर ऊपर जो सेलर थे वो हाई होते गए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मार्केट में धीरे धीरे बुलिश फ्लो आता गया। क्या कहते हैं उसका, अगर जो बायर्स है वो एक्टिव होते गए, और ये कैंडल ऊपर जाता गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स अपना माल सेल कर रहे थे। तो ये यहाँ पर चला गया, और ये यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पर ये क्लोज हो गया, और इस क्लोज वाले को हम कहते हैं कि ये एक क्लोज हो गया, और क्लोज को ही हम कहते हैं कि ये इसका हाई था। क्लोज और हाई एक सेम होता है, सिमिलर होता है। सेम हमारा ये रेड वाले भी में क्या होता है, आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है इसका हाई है। हाई यहाँ पर ये ओपन भी यहाँ पर होता है। एक बात आप याद रखना, ग्रीन वाला और रेड वाला कतई अलग होता है, दोनों अलग होते हैं। इसका ओपन यहाँ पर होता है, और इसका ओपन यहाँ पर होता है। जहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हाँ, ग्रीन वाले का जहाँ पर खत्म होता है, उसका वहाँ पर रेड वाले का ओपन होता है। ओपन होकर ये क्या हुआ, ये बुलिश बना ही नहीं, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली एक बेयरिश है, सिर्फ बेयर का सेल करने वालों का है। तो ये क्या हुआ, ये नीचे गया, पहले नीचे जाते जाते यहाँ पर ये लो इतना नीचे जा पाया ये, ठीक है, ये इतना नीचे तक आया। उसके बाद ऊपर गया, हाई कितना गया, जहाँ पर ओपन हुआ उतना ही हाई गया। अगर इससे ऊपर चला जाता तो हम कहते कि ये एक बेयरिश कैंडल है, या बेयरिश कैंडल बन जाता अगर ये इधर से ऊपर चला जाता। लेकिन ये ऊपर नहीं गया, और उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, और ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सका, और यहीं पर आकर उसने दम तोड़ दिया, क्लोज हो गया। कहाँ पर, जहाँ पर ओपन के ठीक नीचे क्लोज हो गया। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर क्लोज हो गया, तो इसको हम कहते हैं हैमर कैंडल। मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, ओके। हैमर कैंडल हमारा, आपने आशा करता हूँ कि हैमर कैंडल आपको समझ में आ गया, कैसे हैमर कैंडल फॉर्म होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो वर्किंग नहीं बताया, आपको भी बताता हूँ वर्किंग कैसा होता है इनका। हैमर कैंडल कब फॉर्म होता है, कम्प्लीटली जब एक डाउन ट्रेंड चलता है ना, तब हैमर कैंडल फॉर्म होता है।
और हैमर कैंडल मतलब एक डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है, सिर्फ रेड कैंडल से बनता है, वो नीचे की तरफ आ रहा है वो मार्केट। उसके बाद एक हैमर कैंडल बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक हैमर कैंडल है, वो भी बियरिश, हाँ सॉरी बुलिश, क्योंकि वो ग्रीन है। और बुलिश हैमर कैंडल के बनने के बाद क्या होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वापस चला जाता है, मतलब नीचे से आ रहा था लेकिन अब वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये एक अप ट्रेंड में परिवर्तित हो जाता है। तो हैमर कैंडल जब भी बनता है तो ये चांस, ज्यादातर चांस यही रहता है कि ये ऊपर चला जाता है, मतलब पॉसिबिलिटी इसकी, ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसकी यही रहती है कि ये ऊपर चला जाएगा। मार्केट जो नीचे आ रहा था बेरिश हो गया, अब वो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रही है, जो भी कर स्विंग इंट्राडे या फिर जो भी कर रहे हो आप, और आपको अगर ये एक क्या कहते हैं इसको, हैमर कैंडल आपको फॉर्म होता हुआ दिखा, तो ये एक आपका बाइंग पॉइंट बन जाएगा। तो जो मतलब जल्दी जल्दी करते हैं वो यहाँ पर बाय कर लेंगे। क्या क्या हो सकता है कि ये कैंडल बनने के बाद भी एक रेड कैंडल यहाँ पर बन सकता है, उसका मतलब रिटेस्ट करने के लिए इसको, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। और क्या कहते हैं उसको, जो एग्रेसिव होंगे तो मतलब जो जिनको मतलब कंप्लीटली रिस्क नहीं लेना, वो क्या करेंगे, वो बाद वाले जो कैंडल होगा, उसके बाद वाले का कैंडल जो होगा उसको एनालिसिस करेंगे। अगर उसमें देखते हैं कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, मतलब बुलिश सिग्नल दे रहा है, तब जाकर वो मतलब ऊपर का जो कॉल खरीदेंगे और ऊपर से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर से आप अपना प्रॉफिट रेशियो खुद डिटरमाइन करिएगा। आपको अगर लगता है कि 1:2 जाएगा या 1:4 जाएगा तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर मतलब जो रिवर्स होने का ट्रेंड, रिवर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। और अगर आप मानो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो ये एक मतलब सिग्नल हो जाएगा आपको सेल कर देने का। अगर आप मतलब आपका अगर डाउन ट्रेंड चलने से आपको प्रॉफिट हो रहा है सीधी भाषा में, तो ये एक पॉइंट होगा जहां पर आपको सेल कर देना चाहिए, वरना आपको लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये था बेसिक ऑफ हेमा पैटर्न क्या होता है। तो अब हम इसको चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर एकदम सीधा सा देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। जो हैमर कैंडल आपका मार्केट में फॉर्म होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, जो हमने आपको दिखाया है ड्रॉ करके। उसमें क्या होता है, नीचे का विक होता है लेकिन ऊपर में थोड़ा थोड़ा विक होता है, ठीक है। ऊपर में अगर हाँ एक्यूरेट भी फॉर्म होता है, अगर आप कहीं पर देख सकते हो कि वो एकदम एक्यूरेट फॉर्म हो गया तो समझ लेना कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। और अगर एक्यूरेट नहीं होता है तो भी वो बुलिश सिग्नल ही है। उसके बाद क्या होता है, ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो फॉर्म हुआ है। उसके बाद क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जब हैमर कैंडल फॉर्म हो गया तब वो क्या हो गया, एक अप ट्रेंड में तब्दील हो गया, अप ट्रेंड में बदल गया वो। यहाँ पर एक अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से मैंने अगर ट्रेड ली होती तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था, और लगभग प्रॉफिट मैं यहाँ पर जाकर क्लोज कर सकता था अगर करता। तो यहाँ पर तो नहीं होता, मैं यहाँ पर अपना क्लोज लगा देता और उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस भी लगा होता, लगभग यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होता। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अगर ऐसा होता है तो ये था हैमर कैंडल के ऊपर वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और ये एक बेसिक कैंडल था। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज है आपको, कोई भी क्वेरीज, अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसको सुधारने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे।